Hello students, a very good evening to everyone and welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रखा है, तो पेपर 1 की जो आपकी सेकेंड यूनिट है उससे पहले हम लोगों ने किया है टाइप्स ऑफ रिसर्च। वो हम लोग कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने किए हैं रिसर्च के स्टेप्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यूजीसी नेट जो है हमेशा हर साल आप देख सकते हो PYQ में स्टेप्स ऑफ रिसर्च से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने कल की क्लास में किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, विशेषताएं हम लोगों ने करी हैं रिसर्च की। तो आज का जो टॉपिक है आपका, आज हम लोग करेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। रिसर्च को लेकर कुछ पॉजिटिविस्ट और कुछ पोस्ट पॉजिटिविस्ट की जो भी अप्रोच रही है वो हम लोग करेंगे। वैसे तो नाम से भी दिख रहा है आपका पॉजिटिविस्ट मतलब एक सकारात्मक अप्रोच, और पोस्ट पॉजिटिविज्म उसी चीज को लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो है आपका टॉपिक यही है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड लेवल के आते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिविज्म है और पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने फर्स्ट टाइम ही पढ़े होते हैं। पॉजिटिविज्म क्या होता है रिसर्च के अंदर, तो इनका जो टॉपिक है थोड़ा सा जो है लेंथी कम है, लेकिन हार्ड लेवल के इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रिकी फॉर्म में क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिविज्म का हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है पॉजिटिविज्म। ये एक क्या है, एक ऐसा फिलॉसफी, एक ऐसी फिलॉसफी है पॉजिटिविज्म जो किस चीज़ पे बिलीव करती है, साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर, कि जो चीज़ें आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो वो सिर्फ पॉजिटिविज्म उन सब चीज़ों को फॉलो करता है। कि अगर कोई चीज़ जो है वो प्रूव की जा रही है साइंटिफिकली अगर उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली अगर हम उस चीज़ को प्रूव करके दिखा सकते हैं तो वो क्या है, पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी है। उसके डेफिनेशन के अंदर आप लोग लिख सकते हो, इट बिलीव्स इन द साइंटिफिक मेथड टू एक्वायर द नॉलेज। यहाँ पे इसने बता भी दिया साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, क्योंकि साइंस जो होती है वो आपकी रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट है ना। तो साइंटिफिक जो नॉलेज है, साइंटिफिक जो मेथड है आपके, वो कहीं ना कहीं किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, एक्सपेरिमेंट से। तो जो पॉजिटिविज्म है वो भी किस चीज़ में बिलीव करती है, आपकी एक्सपेरिमेंट्स में, कि जिन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हो, तो जिन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, साइंटिफिकली आप उनको प्रूव कर सकते हो, वो क्या होंगे, आपके पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंदर आएंगे। एंड व्हाट इज साइंस? साइंस आपको पता ही है, एक फैक्ट्स और एविडेंस के ऊपर काम करती है। साइंस जो होती है एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस आपका, बाकी देखो हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है पर्टिकुलर आप उसके अंदर थ्योरी रीड करते हो, लेकिन साइंस के अंदर आप क्या करते हो, ट्रू फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पे आप लोग स्टडी करते हो। तो पॉजिटिविज्म भी सेम काम करता है, वो भी आपका ट्रू फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेस पे ही आपका वर्क करता है। इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर उसके जो मार्क्स आए हैं 40 हैं, 50 हैं, इस तरीके से उसके कुछ उसने मार्क्स गेन करे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज में या स्कूल के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग क्या एजम्पशंस निकाल सकते हैं कि अगर वो 40 मार्क्स अगर वो अचीव कर रहा है कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो एक एवरेज बच्चा है, उसके इंटेलेक्चुअल स्किल्स काफ़ी अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर वही बच्चा 70 या 80 उसका स्कोर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टूडेंट है काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट के अंदर आता है, क्योंकि उसने क्या किया, प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया। कैसे? मार्क्स के बेस पे, कि उसने इतने अच्छे मार्क्स गेन करे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविज्म है वो किस चीज़ में बिलीव करती है, ट्रू फैक्ट्स और एविडेंसेस के अंदर। उसके पास एविडेंसेस होते हैं उन चीज़ों को वैलिड करने के लिए, उन चीज़ों को प्रूफ करके दिखाने के लिए। तो अप्रोच जो है होती है आपकी ये वाली, पॉजिटिविज्म इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट रिलाइज ऑन द साइंटिफिक एविडेंसेस। साइंटिफिक जो एविडेंसेस होते हैं उनके ऊपर ये मेनली फोकस करती है, लाइक एज एक्सपेरिमेंट्स हो गए आपके, ठीक है, टू रिवल अ टू नेचर ऑफ हाउ सोसाइटी ऑपरेट्स, की एक फैक्ट आपके सामने रखती है, एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में आपके सामने चीज़ें रखी जाती हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द पॉजिटिविज्म अप्रोच।
एंड इसको पॉजिटिविज्म जो अप्रोच थी इसके एन एपिस्टेमोलॉजिकल डॉक्ट्रिन, एपिस्टेमोलॉजिक का मतलब होता है एक ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा। एपिस्टम में जो वर्ड होता है ना, ये आपका नॉलेज से कनेक्टेड होता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉलेज। तो यू कैन सी जो पॉजिटिविज्म आपकी होती है दैट द ट्रू नॉलेज इज ओनली अबाउट द फैक्ट, कि जो भी आपने इस अप्रोच के अंदर जो भी आपने नॉलेज गेन करी है वो किसके थ्रू है, आपकी फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेस पे है। एक एपिस्टेमोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है। एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, तो वो आपका है पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट आता है आपका। उसके अलावा क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो भी अभी हमने बात करी पॉजिटिविज्म के अंदर, ये फैक्चुअल के ऊपर एम्पेरिकल, एम्पेरिकल हमने कल भी एक वर्ड यूज किया था, टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर भी किया था हमने ये, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के अंदर भी किया था, विशेषताएं करी थी हमने कुछ रिसर्च की, तो उसमें आपका एम्पेरिकल वर्ड यूज हुआ था, काफ़ी टाइम यूज हुआ था ये आपका। दैट मीन्स कि आप देख सकते हो कि बार बार एम्पेरिकल जो है उसको ये लेकर आ रहा है, चाहे वो टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर है, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के अंदर है। तो जो एम्पेरिकल जो वर्ड है आपका, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है, बिकॉज इम्पेरिकल के अंदर हमने क्या किया था, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडी को हम लोग ले रहे थे। इम्पेरिकल मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो जो पॉजिटिविज्म जो अप्रोच थी वो रियल लाइफ चीज़ों को फॉलो कर रही थी। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर डेफिनेशन जो है वो आपकी इसके अंदर बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इस पॉजिटिविज्म को जो इनके जो फाउंडर रहे हैं वो थे अगस्त कॉम्टे, ठीक है। प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं हिंदी में, जैसा कि अभी हमने किया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि वैज्ञानिक विधि में विश्वास रखता है, कि साइंटिफिकली चीजों को अगर प्रूफ करते हो तो ही ये उन चीजों को मानता है। मेटाफिजिक्स जैसा अगर कोई कंसेप्ट है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को बिलीव नहीं करता है, कि पराविद्या नाम की जो एक एजुकेशन है, मेटाफिजिक्स है, भौतिकी जो एजुकेशन है, उसमें कहीं ना कहीं ये इतना बिलीव नहीं करता है। पॉजिटिविज्म उन चीजों को नहीं फॉलो करता है, वो सिर्फ क्या कहता है कि जो चीज आप प्रूफ करके दिखाते हो साइंटिफिकली, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लॉजिकल एनालिसिस के बेस पे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एविडेंसेस होंगे उनके अंदर, तो ही हम उन चीजों को रियल मानते हैं। इसके अलावा हम कोई फिलॉसफी फॉलो नहीं करते हैं। ये आपका था पॉजिटिविज्म, मतलब प्रत्यक्षवाद। हिंदी में इसको सकारात्मक या फिर प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष जैसे नाम से भी दिख रहा है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जो सामने दिखाई दे, आंखों के जो सामने दिखाई दे रहा है वही सच है। ये इस चीज में बिलीव करते थे कि जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों के सामने है वो प्रत्यक्षवाद आपका है, ठीक है। उसके बाद आपका पॉजिटिविज्म के बाद एक और कंसेप्ट आपका आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म है आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या था, ये पॉजिटिविज्म के लिए ही एक रिस्पॉन्स था, कि जैसे उन्होंने बोला ना कि हम सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक चीजों में बिलीव करेंगे, हम इसके अलावा जो है कोई भी चीज अगर आती है नहीं उसके अंदर हम लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म तो क्या कह रहा था, एक ऐसी फिलोसफी को फॉलो कर रहा था जो किस चीज के ऊपर हाईलाइट थी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड द ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट्स, की साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक चीजें जो थी वो पॉजिटिविज्म के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, कि जो आप देख रहे हो जिसको आप प्रूव कर सकते हो, वो फोकस किस चीज पे था इनका, रियलिटी के ऊपर। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म जो थे इन्होंने क्या बोला, दैट रिजेक्ट्स द पॉजिटिविज्म, इन्होंने रिजेक्ट किया पॉजिटिविज्म को। ये बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थे इनके, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसे इनके बीच में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो इनकी मैच नहीं कर रही थी पॉजिटिविज्म वालों के साथ में। एंड प्रेजेंट द न्यू एजम्पशंस इन ऑर्डर टू अनरिवील द ट्रुथ, कि सच क्या है, कि सच के पीछे भी एक कुछ ना कुछ लॉजिक है, सच किससे मिलके बना हुआ है, उन फैक्ट्स को इसने जानने की कोशिश करी। इन्होंने बोला कि प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहा है वही सच है, जो हमारी आंखों के सामने है वही सच है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, पोस्ट पॉजिटिविज्म, कि उस सच के पीछे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई फैक्ट है, एंड उस चीज को लेकर आए। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है आपकी उन्हीं चीजों के अंदर बिलीव करती है, ये प्रत्यक्षवाद को
अस्वीकार करता है। जैसा कि अभी हमने किया कि सच से ऊपर भी कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनको इन्होंने फॉलो किया। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इन्होंने कौन सी अप्रोच थी, एम्पेरिसिज्म जो थी, एम्पेरिकल जो आपकी अप्रोच थी, एम्पेरिकल मतलब रियल ऑब्जर्वेशन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो वाली विशेषता इसके अंदर थी। वो इज द कोर ऑफ द पॉजिटिविज्म। इनका जो बेस था वो कहीं ना कहीं एम्पेरिकल विशेषता जो थी रिसर्च की, वहां से इसने इस अप्रोच को इस अप्रोच में फॉलो किया गया। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर क्या था, इन्होंने क्या कहा कि जो भी प्रत्यक्षवाद के अंदर विचार रखे गए हैं, जो भी उनके अंदर आइडियोलॉजीज हैं, वो कहीं ना कहीं फॉल्टी भी हो सकती हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको डिस्प्रूव किया जा सकता है, दे आर नॉट कंप्लीटली वैलिड। तो वो किस चीज को लेकर आए थे, पोस्ट पॉजिटिविज्म कहीं ना कहीं अगेंस्ट द पॉजिटिविज्म थे, कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस में बिलीव नहीं करते हैं, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, उन्होंने बोला पॉजिटिविज्म वालों को कि आपने किसी बच्चे को देख के जज कर दिया कि उसके 40 मार्क्स है तो एवरेज बच्चा है, 80 मार्क्स है तो उसके इंटेलेक्चुअल स्किल्स काफी अच्छे हैं, काफी ब्रिलियंट बच्चा है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म ने इस चीज को नकारा कि अगर उस बच्चे के 40 मार्क्स हैं दैट डजंट मीन कि उसके इंटेलेक्चुअल अच्छा नहीं है, उसका ब्रिलियंट बच्चा वो नहीं है, हो सकता है उसके अंदर किसी और चीज का टैलेंट हो। तो हर एक बच्चा जो होता है उसके अंदर हिडन टैलेंट होता है कोई ना कोई, तो वो चीज जो है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म लेकर आए कि अगर उसके कम मार्क्स आए हैं या वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर है, तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट थिंग, उस पर्टिकुलर चीज के पीछे कौन सा एक ऐसा लॉजिक छिपा हुआ है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो बार बार कम स्कोर कर रहा है एग्जाम के अंदर, वो आपका लेकर आया उत्तर प्रत्यक्षवाद। इन्होंने एक तरीके से इनके बदले में इन्हीं के लिए रिस्पॉन्स था, इन्हीं का उत्तर था ये कि तुम लोग कह रहे हो कि सिर्फ साइंटिफिकली चीजों को फॉलो किया जाए, नहीं ऐसा तो नहीं है। पोस्ट पॉजिटिविज्म मानता है कि मेटाफिजिक्स नाम का कंसेप्ट आता है, इन्होंने मेटाफिजिक्स का भी कंसेप्ट लेकर आए कि सिर्फ जो प्रूव करने वाली चीजें हैं वही सच नहीं है, जो प्रूव नहीं की जा सकती हैं, जो आप अपनी कॉमन सेंस से, जो आप अपनी सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, कुछ वो चीजें भी आती हैं, उनको हम लोग कंसिडर करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर। देन आपके आते हैं रियलिस्ट थे, अभी अभी हमने बात करी यथार्थवादी। इन्होंने कहा कि रियलिस्ट मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है वही सच है, इसके अलावा हम किसी चीज को सच नहीं मानते। लेकिन इन्होंने क्या कहा, क्रिटिकल रियलिस्ट, आलोचनात्मक यथार्थवादी, कि रियलिस्ट तो ये थे लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिकल रियलिस्ट थे, इन्होंने बहुत ही क्रिटिकली चीजों को ऑब्जर्व करा, जो जैसा था उस चीज को वैसे ही फॉलो नहीं किया लाइक एज द पॉजिटिविज्म। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको प्रूफ करके दिखाई गई है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ही लेकर आए, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक गहन सोच थी, कुछ क्रिटिकली उन्होंने उन चीज़ों को एनालाइज किया। एंड पॉजिटिविज्म जो थी आपकी वो डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है, हमने कल भी करी थी डिडक्टिव अप्रोच जो थी, डिडक्टिव जो टाइप्स ऑफ रिसर्च था उसके अंदर भी किया था, विशेषताओं में भी किया है आपने। ये डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, एक तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल में क्या था कि पानी का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, कि टॉप से डाउन की तरफ आ रही होती है। इसके अंदर भी सेम चीज थी कि जो आपके पॉजिटिविस्ट थे, जो भी सकारात्मकता में बिलीव करते थे, जो प्रत्यक्षवाद में बिलीव करते थे, उन्होंने क्या कहा, डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो किया, कि इसके अंदर कि हम लोग साइंटिफिकली चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो जो हम डिड्यूस करेंगे, जो भी हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे वही सच होगा किसी पर्टिकुलर लॉ को लेकर या किसी थ्योरी को लेके। तो वो इनका डिडक्टिव का था। उसके बाद था क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर आता है मात्रात्मक, क्योंकि लिमिटेड से ही थे, क्वांटिटी क्योंकि इन्होंने तो बोल ही दिया था कि जो साइंटिफिकली प्रूव होंगी तो हम तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों में बिलीव करेंगे, हमें बाकी चीज़ों से, मेटाफिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट से या कुछ और इसके अलावा है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने बोला कि क्वांटिटेटिव है, एक काउंटेबल फॉर्म में ये लेकर आए थे। देन टॉप डाउन है, अभी हमने बात करी डिडक्टिव थी, टॉप डाउन थी वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब टॉप से डाउन की तरफ आता है, पानी का जो फ्लो होता है। एंड एम्फेसिस ऑन द सेपरेशन, इन्होंने चीजों को सेपरेट कर दिया कि एक साइंटिफिकली जिनको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं
हम सिर्फ उन्हीं में बिलीव करते हैं, बाकी चीजों को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है। उसके बाद था आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसमें इन्होंने लेकर आए हैं इंडक्टिव, अग्नात्मक। इंडक्टिव मतलब चीजों को इंड्यूस करना। इन्होंने बोला कि हमारे आइडियाज हैं, हमारी अपनी कॉमन सेंस है अपार्ट फ्रॉम द साइंस। उसके बाद क्वालिटेटिव है, क्वालिटी वाइज इन्होंने उन चीजों को एनालिसिस किया। बॉटम अप थी, बॉटम अप मतलब आपकी हिल क्लाइंब अप्रोच जो थी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, कि इन्होंने नीचे से जो बेस था ना, जहाँ से सच शुरू हुआ था, जहाँ से ऑब्जर्वेशंस हम लोग कर रहे थे, फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे थे, डेटा कलेक्ट कर रहे थे, देन हम लोग उन एजम्पशंस को फॉलो कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि हम लोग बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे कि वो चीज़ जनरेट कहाँ से हुई है, उस सच के पीछे लॉजिक क्या है, हम लोग उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, उसका भी इन्होंने एनालिसिस किया अच्छे से। एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एकीकृत, चीजों को एकीकृत किया इन्होंने। इन्होंने सिर्फ साइंस, इन्होंने क्या करा था, सब चीजों को साइंस से जोड़ दिया कि अगर वो साइंटिफिकली होंगी तो ही वो रियल होंगी, वरना नहीं होंगी। लेकिन इन्होंने इंटीग्रेट किया चीजों को, इंटीग्रेशन किया गया, सोशल साइंस के साथ में किया गया, आर्ट के साथ किया गया, कल्चर के साथ किया गया, कि उन चीज़ों को जो है आर्ट से भी जोड़ सकते हैं, और उनकी जो हेरिडिटीज होती हैं उनसे भी आप लोग जोड़ सकते हो। एम्फेसिस ऑन द इंटीग्रेशन, इस तरीके से इन्होंने अप्रोच को माना है। और इसके साथ जो आपके कंसेप्ट आते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, नेचुरलिस्ट, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, आइडियलिज्म, जो आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, वो सारे कंसेप्ट आपके पोस्ट पॉजिटिव के अंदर देखने को मिलते हैं। आइडियलिज्म जो आपका कंसेप्ट है, आइडियलिज्म है आदर्शवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, और रियलिज्म है, ये सब आपके कहीं ना कहीं, रियलिज्म तो बिलीव ही किस चीज में करता है, सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर की जो भी चीजें हम अपनी सेंस ऑर्गन से, कॉमन सेंस से फील करते हैं, वो रियलिज्म के अंदर है। आइडियलिज्म मतलब आइडियाज, सिर्फ साइंटिफिकली चीजों को नहीं, आइडियाज को भी इन्होंने सच माना है। जो भी ह्यूमन माइंड है, क्रिएशन ऑफ द आइडियाज जो करते हैं वो इसमें बिलीव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉजिटिविज्म के अंदर क्या करा इन्होंने, साइंटिस्ट इज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्टिव, कि जो मेन यहाँ पे जो साइंटिस्ट है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो हमें एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके दिखा रहा है कि ये थ्योरी ऐसे होनी है, वो आपका क्या है, प्रत्यक्षवाद में साइंटिस्ट जो है वो मेन पॉइंट है। साइंटिस्ट जो है कहीं ना कहीं हेड है यहाँ पे पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंदर, यही मेन ऑब्जेक्टिव है इनका। उसके अलावा जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर क्या है, कि पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर आप लोग करते हो, देर आर द बाइसनेस इन द साइंटिस्ट एज वेल, कि साइंटिस्ट ने जो भी चीज़ें प्रूफ करी है ना, उनके अंदर बाइसनेस भी हो सकती है, वो डिसप्रूव भी की जा सकती हैं। यू कैन सी यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिविज्म वाले हैं और ये पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को अनफॉलो कर रहे हैं, कि आपने जो किया ठीक है, पॉजिटिविज्म आप साइंटिस्ट ने जो जो भी आपने बातों को प्रूफ करके दिखाया है, फैक्ट्स के बेस पे जो भी आपने अपनी क्रिएशंस रखी हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम लोग डिसप्रूव कर सकते हैं। ये इनके क्या थे, कॉन्ट्राडिक्ट थे, इनके अगेंस्ट ये थे, पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट जो थे आपके पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो थे वो इनको नहीं फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट जो है आपका, इसके अलावा है, आप लोग देख सकते हो, फिर आप इनका हम समराइज कर सकते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को एक तरीके से। ये सारे जो पॉइंट्स हैं अभी हम लोगों ने वैसे किए हैं, लेकिन इनको वन वन वर्ड के अंदर अगर हमें याद रखना हो तो पॉजिटिविज्म जो है वो आपका डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो कर रहा था, टॉप डाउन था, क्वांटिटेटिव था, लिमिटेड सा था, सिर्फ साइंटिफिकली चीज़ों में बिलीव करके रखा था। सर्टेनली था, सर्टेनली मतलब जो चीज़ें आपने रियल में मानी है वही आपकी क्या है, सर्टेनली मतलब जो निश्चित तरीके से जो हुई हैं वही आपकी रियल हैं। ऑब्जेक्टिविटी थी, साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव भी मान रहे थे, साइंटिफिक चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। एब्सोल्यूट रियलिटी है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में हम लोगों ने बोला ना अभी अभी, कि एक्सपेरिमेंट जो होते हैं आपके यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। हमने कल भी किया था कि जो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो आपके अंडर कंट्रोल सिचुएशंस कराए जाते हैं। तो पॉजिटिविज्म ने क्या बोला कि जो आपकी
अप्रोच है ये वाली, एक तो स्ट्रक्चर्ड होती है, सिस्टमैटिक होती है, एंड देन कंट्रोल होती है। उसको आप लोग कंट्रोल भी कर सकते हो, वो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच थी। उसके अलावा जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म में इंडक्टिव है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटी बताती है, इंडक्टिव आपका अभी हमने किया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, प्रोबेबिलिटीज है, मतलब सर्टेनली नहीं था, इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा दिया तो हम तो बिलीव करते हैं कि वो सच है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इनको ही नकार दिया था कि जो तुम कह रहे हो साइंटिफिकली वो चीज़ें डिस्प्रूव भी हो सकती हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी इन्होंने रख दी थी कि निश्चित नहीं है वो चीज़ें, अनिश्चित भी हो सकती हैं। और सब्जेक्टिविटी में बिलीव करते थे, ये ऑब्जेक्टिविटी थी लेकिन ये सब्जेक्टिविटी, चीज़ों को ब्रॉड तरीके से ये लोग खोजते थे। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच थी इसके अंदर, ये साइंटिफिकली चीज़ों में बिलीव करते थे। उसके बाद है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक और क्रिटिकल रियलिटी, ये एब्सोल्यूट रियलिटी में बिलीव करते थे। हमने किया ना अभी अभी, बिल्कुल रियल जो फैक्ट थे उनको ही मानते थे, लेकिन ये क्रिटिकल रियलिटी, ये जो थे ना वे बिल्कुल, मतलब इनके एक तरीके से क्रिटिकल रियलिस्ट भी आए जो पॉजिटिविज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है क्रिटिकल रियलिस्ट। क्रिटिकल रियलिस्ट जो थे वो बिल्कुल इनके अगेंस्ट थे, ऑपोजिट थे। उसके बाद है आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल यूज करते हो, और ये हम पढ़ेंगे एनपीएस और पीएस जो है ये आपका रिसर्च की क्लास के अंदर आते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कौन से होते हैं, इनको हम अच्छे से एक प्रॉपर क्लास कंडक्ट करेंगे इनके ऊपर, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होंगे कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी सैंपल एंड व्हाट आर एनपीएस, विद ट्रिक्स हम लोग करेंगे। उसके बाद है आपका अनस्ट्रक्चर एंड अनकंट्रोल, ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होती है इसको कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अनकंट्रोल होती है एंड अनस्ट्रक्चर्ड होती है। ओके, तो ये आपका था आज का टॉपिक, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। आई होप कि आपको इस क्लास के अंदर छोटा सा जो टॉपिक हमने किया है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कोई भी डाउट आपको है, कुछ क्यूरी आपकी है, तो हम जो डाउट सेशन रखेंगे वहाँ पे आप लोग जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।